आपसे प्रश्न है कि आप मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़के बनेंगे कि उपचुनाव लड़के बनेंगे? ये मेरी पार्टी तय करेगी। सुना आपने, एमपी कांग्रेस में जिसे सर्वे सर्वा माना जाता है, वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ूंगा या नहीं, ये फैसला पार्टी करेगी। कमलनाथ के इस बयान के बाद ही प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला भी कहने लगे कि केंद्रीय चुनाव समिति कमलनाथ के चुनाव लड़ने का फैसला करेगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कमलनाथ ही सीएम फेस है। कई मौकों पर कांग्रेस इस बात पर मोहर लगाती आई है। शनिवार को सुरजेवाला ने भी इस पर सहमति जताई, लेकिन नाथ के चुनाव लड़ने को लेकर जो सस्पेंस बनाया गया वो कई इशारे कर रहा है। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़के बनेंगे कि उपचुनाव लड़के बनेंगे? ये मेरी पार्टी तय करेगी। माफ कीजिए, कमलनाथ जी ये कैसे तय कर सकते हैं? केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी आदरणीय मित्र। दरअसल बीजेपी इस बार कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में नजर गड़ाए बैठी है। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व की टीम इस किले में सेंध लगाने के इरादे से उतर चुकी है। इधर प्रदेश नेतृत्व भी पांडुर्ना को नया जिला बनाकर और जाम सांवली में हनुमान लोक की सौगात देकर बड़ी चतुराई से अपना दांव चल रहा है। लेकिन शतरंज की इस बिसात में कांग्रेस का सीएम फेस न उलझे और उसका फोकस छिंदवाड़ा सहित पूरा प्रदेश रहे, शायद इसी इरादे से कांग्रेस ये फैसला ले सकती है कि नाथ विधानसभा चुनाव न लड़कर नतीजों के बाद उपचुनाव में उतरे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति को कोई चुनौती नहीं मान रही है। अभी कमलनाथ जी ने खुद ने पोस्टर और होर्डिंग लगवाए थे कि वो मुख्यमंत्री हैं, और आज प्रभारी ने बोल दिया कि उनको टिकट ही मिलने में डाउट है। अब इससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब है। मैं पहले से कहता आया हूँ, ना नेता है कांग्रेस के पास, ना नीति है और ना नियत है। कमलनाथ कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि चुनाव वो नहीं, छिंदवाड़ा की जनता लड़ेगी। तो क्या कांग्रेस और नाथ छिंदवाड़ा को लेकर निश्चिंत है? और क्या कमलनाथ की गैर मौजूदगी बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा में और कांग्रेस के लिए प्रदेश में फायदेमंद साबित होगी? इन्हीं सवालों पर सभी की नजरें रहेंगी। सवाल नंबर 1, क्या कमलनाथ 2023 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस बीजेपी की प्लानिंग फेल करना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या छिंदवाड़ा को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ पूरी तरह आश्वस्त है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है कमल को चौंकाएंगे नाथ। कांग्रेस के सीएम फेस यानी कमलनाथ का विधानसभा चुनाव लड़ना अब सस्पेंस बन चुका। उन्होंने एक बयान में कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये पार्टी तय करेगी। पीसीसी चीफ के इस बयान के क्या मायने हैं और इससे किसका फायदा किसका नुकसान, पर कमलनाथ ने ऐसे मौके पर कहा है जब भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में है, और जब दूसरी सूची सामने होगी जैसी बातें कही जा रही है तो संभावना है कि उसमें छिंदवाड़ा भी दिखाई देगा कि वहां से कौन। तो क्या वजह यह है, या ये माना जाए कि कमलनाथ ये मानकर चल रहे हैं कि यदि उनको मौका मिलता है तो पूरा समय वो मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर दे पाएंगे, इसीलिए चौंकाने वाली बात कही। सस्पेंस है इसमें, लेकिन आज सस्पेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी आपका परिचय कराता हूँ। अजय जी, समझा दीजिए जरा इसके मायने। क्या कमलनाथ जी पूरा मध्य प्रदेश में समय देना चाहते हैं, या फिर ये माना जाए कि टक्कर जोरदार है? देखिए मनोज जी, जिस तरह से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वयं भी मौजूद था, तो एक प्रक्रिया का सवाल होता है। उम्मीदवारी का फैसला पार्टी की सीईसी जो कि कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी वो करती है, और उसी चीज़ को सुरजेवाला जी ने और कमलनाथ जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वयं तो उम्मीदवार घोषित कर नहीं सकता है। तो जब हमारी सीईसी की बैठक होगी और जब उम्मीदवारों की सूची आएगी तो उसमें अपने आप ये पता चल जाएगा कि कमलनाथ जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ये केवल एक प्रक्रिया का सवाल है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सभी 230 सीटों पे हम कमलनाथ जी के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी 230 क्षेत्रों में जनता से हम मत मांग रहे हैं
कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के लिए अपने मुद्दों के साथ। और आज जन आक्रोश यात्रा को जिस तरह से जारी किया गया, पूरे प्रदेश में 11,000 किलोमीटर तक 7 बड़े नेता सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरह की अव्यवस्था रही उसकी पोल खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई तय है और कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना भी तय है। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री भी बना दिया सब कुछ। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, कमलनाथ को आपने सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी मेरे लिए, और एआईसीसी के जो पहुंचे हुए रणदीप सुरजेवाला साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि ये एआईसीसी तय करती है। लेकिन इससे पहले तमाम तरह की बातें चल रही थी। कैसी दिखती भारतीय जनता पार्टी से? देखिए मनोज जी, जब एआईसीसी को तय करना था तो क्यों कांग्रेस अवश्यम भाई मुख्यमंत्री लिख रही थी? क्यों कमलनाथ जी आ रहे हैं, कमलनाथ जी जा रहे हैं, कमलनाथ जी ईद पर आ रहे हैं, ये सब ट्वीट इनके लाइन से चलते रहे। और अब हताशा और निराशा के दौर से कांग्रेस गुजर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता को देखते हुए ये निश्चित रूप से हताशा के उस दौर से गुजर रहे हैं कि अब इनको कमलनाथ जी बैकफुट पर आ गए हैं कि अब हमारा जो तय करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जब हार सामने होती है तो निश्चित रूप से आदमी अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का काम करता है। वही आज कमलनाथ जी करते हुए दिखे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप झूठ पे चलते हो, छल करते हो, कपट करते हो, धोखा देते हो, तो जनता उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानती है। अब तो जनता यह जानना चाह रही है कि ये आक्रोश किसका है आपस में कांग्रेस में, जो आज दिग्विजय सिंह जी भी नज़ारत रहे हैं उसमें आक्रोश में, और जयवर्धन सिंह भी नज़ारत हैं। सिर्फ साथ ही नेता इनके उसमें बड़ी दिक्कत है। साथ आ जाते तो आप कहते साथ आ गए, वो उनके नहीं, हम तो शुरू से ही कहते हैं मनोज जी, हम तो जी। शुरू से ही कहते हैं कि कांग्रेस कबीलों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, धड़ों में बटी हुई है, गिरोह में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है। हम तो शुरू से ही कहते हैं और आज देखने को भी मिल गया इनके यहाँ पे। यह निश्चित रूप से एक दिन पहले आपने देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें दोनों बैठे हुए थे। देखिए, वो तो शिष्टाचारी दिखाने के लिए सब करना पड़ता है। यहाँ नहीं आए तो शिष्टाचार खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जो यात्रा है उसमें क्या नहीं है, वो तो निश्चित जनता जान रही है इस चीज को। महत्वपूर्ण बात यह है दुर्गेश जी कि कमलनाथ पूरा समय देने वाले हैं। आपको लग रहा है कि कमलनाथ चेहरा नहीं है? अब ये भी बहुत क्लियर कर दिया है रणदीप सुरजेवाला ने कि चेहरा तो वही है, और जब कमलनाथ का चेहरा है तो फिर आपकी धड़कन। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो यह भी तय कर दिया है कि जनता राक्षस होती है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी इन चीज़ों का कि आप अगर जनता को राक्षस मानते हो तो जनता उसका प्रतिकार भी आपको उस चुनाव के वोट के माध्यम से देगी। रही बात हताशा और निराशा के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, एक दिन अगर साथ दिख रहे हैं तो दूसरे दिन भी साथ दिखने चाहिए थे, क्यों नहीं दिखे साथ, क्यों नहीं उनका वो हुआ? तो कहीं ना कहीं जो आपसी रसाकशी चल रही है, आपसी जो इनके यहाँ पे जो सिर्फ टोवल चल रही है, वो भली बात ही सब समझते हैं। जिस तरह से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, निश्चित रूप से उस पर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं कि दुर्गेश भाई को ये कैसे पता पड़ेगा। बता दीजिए क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप। अब आपकी मुस्कुराहट भी अच्छी नहीं लग रही है। मनोज जी, विशेष तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जन आक्रोश यात्रा को जारी करने के लिए, तो जो सभी 7 नेता जो जन आक्रोश यात्रा पे निकल रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और दिग्विजय सिंह जी जन आक्रोश यात्रा पे नहीं निकल रहे हैं, इसलिए वो मौजूद नहीं थे। दूसरा, आज कांग्रेस की पहली वर्किंग कमेटी की बैठक है हैदराबाद में। उस यात्रा में नहीं रहेंगे दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों समय समय पर बैठकों के रूप में शामिल होंगे, लेकिन यात्रा का रथ लेकर 7 नेता चलेंगे, इसलिए दिग्विजय सिंह जी उसमें मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, और आज हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक थी, इसलिए दिग्विजय सिंह जी हैदराबाद में उस बैठक में शामिल होने गए थे। ये जानकारी होना चाहिए, लेकिन भाजपा के नेता नहीं समझेंगे। बड़ा द्वंद्व है, तो अगले दिन जब 7 दिखेंगे तो द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। आपकी सभी बैठकों में तमाम नेता एक साथ होते हैं क्या? नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, द्वंद्व तो अब आपके भीतर भी है, द्वंद्व तो आपके यहाँ भी अब दिखाई दे रहा है। देखिए, द्वंद्व बड़ा क्लियर है
कि कमलनाथ जी ये बता नहीं पा रहे कि वो छिंदवाड़ा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं भाजपा के नेताओं से पूछता हूँ, वो सवाल उठा रहे हैं, क्या भाजपा में कोई नेता बिना प्रक्रिया के उम्मीदवारी घोषित कर जवाब सकता देने है? का तो काम है केंद्रीय आपका, चुनाव जवाब समिति देने का है, काम है। केंद्रीय चुनाव कहाँ- समिति कहाँ ही सवालों में उलझ रहे हो आप? प्रत्येक पार्टी का निर्णय लेती है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेगी किसको कहां से लड़ना है, और केंद्रीय चुनाव समिति का निर्णय सभी जानते हैं कि सभी के लिए मान्य है। जब मैंने कहा कि सुरजेवाला जी ने स्पष्ट कहा कि 230 सीटों पर हम कमलनाथ जी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो तो सभी 230 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा तो सीएम फेस नहीं बता पा रहे हैं। अमित शाह ने इनकार कर दिया था शिवराज जी को सीएम फेस मानने से। आप घोषित कर दें कि वो सीएम फेस है, हम आपको मान लेते हैं। डबल इंजन की सरकार पर दुर्गेश जी, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बता दीजिए इस बात को। दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ गए बरिष्ठ पत्रकार, फिर उनकी तरफ चलता हूं। दुर्गेश जी जवाब दे दिए आप जल्दी से, फिर दिनेश जी समझ। शिवराज जी हैं सीएम फेस? देखिए, निश्चित रूप से हम शिवराज जी के नेतृत्व में 23 का और मोदी जी के नेतृत्व में 24 का चुनाव लड़ रहे हैं। हम हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, निश्चित ही हम हमारे हर कैंपेन में हमारे नेतागण हैं। आप विचलित इसलिए हो रहे हो कि जिस तरह से अमित शाह जिस तरह कहीं कोई विचलित नहीं थे। अमित शाह ने इनकार कर दिया था। आप सूरज को दिया दिखाने का प्रयास मत करो। हम नहीं कर सूरज रहे को हैं। दिया दिखाने का प्रयास मत करो। जितना आप अपन जिनके उसके इर्द गिर्द रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सूरज और कौन है, अमित शाह की शिवराज जी? निश्चित रूप से सूरज तो है ही हमारे। कौन है? अमित 2-3 सूरज तो आप नहीं है। अमित शाह जी की अमित बात शाह कर रहे भी हो। सूरज हैं, शिवराज जी भी सूरज हैं। हमारे यहाँ तो एक ही होता है, ये कितने सूरज हैं? कांग्रेस तो में कौन है होता बता दो ना, हम भी जान कांग्रेस जाएं। में एक ही आज होता बता दो कौन आप सूरज अमित है शाह जी बीजेपी की में? बात कर रहे हो तो निश्चित बीजेपी में रूप से- सूरज कौन है आप अरे बता सभी दो। सूरज है हमारे यहाँ, सभी नेता सभी सूरज सूरज हो हैं। गए। सूरज का सभी तय में तो अंश करके है हम आइए, लोगों चलिए को। मुद्दे पर आप आइए सर। निश्चिंत रहिए इस चीज को लेकर। सूरज की रोशनी तो सभी जगह दिखाई दे रही जी, है। वो अभी ये अभी इसीलिए रात का घबरा वक्त रहे है, हैं अभी चांद ना, को देख इसीलिए लीजिए। अंधकार में जा रही है अभी कांग्रेस। चांद को देख लीजिए। वैसे आज बहुत बारिश हो रही। बेचारे व्यूज चलिए से वापस बिखराव आ है। दिनेश गुप्ता सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर ये बताइए कि कमलनाथ जी आज ये बयान दे रहे हैं, उनकी तरफ से आया कि एआईसीसी तय करेगी, लेकिन ये भी समझ आ रहा है, क्या चेहरा तो है कमलनाथ, इसमें कोई शक नहीं है, पर क्या इसके पीछे एक ये भी रणनीति दिखाई देती, जिस तरह का उनका बयान है कि वो बाकी समय पूरा मध्य प्रदेश में ध्यान देते रहें, हो सकता है कि वो उस चुनाव में अभी ना लड़े, बाद में लड़ लें, जिस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या इसके पीछे दूसरी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार मेहनत कर रही है, इस बार छिंदवाड़ा पर बहुत ख्याल है, अमित शाह वहां होकर चले गए, तमाम सारे लीडर को जिम्मेदारियां सौंप दी है, तो इसमें चिंता दिखाई देती है या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, मेहनत तो अभी देख कर रहे हैं मनोज जी, लेकिन आपको याद करिए जब कमलनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने बंगले पे बुलाई थी जी तब भी इनफॉर्मल बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो उसके बाद सरकार बनेगी तो चुनाव लड़ेंगे। और जो भी बात करते हैं कि एआईसीसी तय करेगा, ये सब तय करेगा, ये तो बेसिकली सभी जानते हैं कि क्या तय होता है और क्या नहीं होता। हर पार्टी की अपनी रणनीति है कि वो किसको चुनाव लड़ाना चाहता है, नहीं लड़ाना चाहता। लेकिन अब ये एक चीज यदि हम दूसरे तरीके से सोचें, चलिए सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, तो कमलनाथ जी किसको महीने 15 दिन के लिए एमएलए बनाएंगे? वो सीट खाली तो छूटेंगे नहीं ना, कोई ना कोई तो किसी सीट पे चुनाव लड़ेगा ही ना उस पर। तो वो सीट कौन सी होगी जिस पर वो महीने 15 दिन के लिए किसी को एमएलए बनाना चाहते होंगे? तो रणनीति तो यही होती है ना कि हम एमएलए हैं और एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? कि कमलनाथ जी जो है छिंदवाड़ा को जब इतना सुरक्षित मानते हैं तो वो पूरे प्रदेश में 230 सीटों पर प्रचार करते रहे और अपना क्षेत्र अपने बेटे के भरोसे छोड़ दे, उसमें क्या बुराई है? कहते हैं हाँ लड़ना है, लड़ेंगे। मतलब ये आपके जी ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि पूरा क्षेत्र में वो काम करते रहेंगे, ये इसके पीछे लॉजिक हो सकता है? जी नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये बेसिकली कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स है। आप कंफ्यूजन रखना चाहते हैं, चाहे अपने सामने विपक्षी पार्टी हो या खुद के पार्टी के भीतर एक कंफ्यूजन बना के रखना है। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर का फेस होता है उसे तो लड़ना ही पड़ता है, फेस तो तभी होता है, अन्यथा बिना उसके फेस कैसे, बिना जो है बारात जो है बिना दूल्हे की बारात कैसी, वो तो हो ही नहीं सकती ना। आजकल चर्चा भी खूब चल रही बिना दूल्हे की बारात की। जी हाँ, वो चल रही। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है, दुर्गेश जी मुस्कुरा रहे हैं, आप देखिए ना कि वो नरोत्तम जी भी उसमें एक हैं जो है दूल्हा अगले उसके लिए। तो देखिए सब ये चलते रहते हैं, क्योंकि राजनीति में जो अभी कांग्रेस में जो कंफ्यूजन है वो एक अलग तरह का कंफ्यूजन है। देखिए, जितने मुद्दे थे उनके हाथ से जितनी गारंटी थी, अब उनका वारंटी कार्ड भी नहीं बचा हुआ। तो ये जो है रणनीति तो आपकी ध्वस्त हो गई। अब एक नई रणनीति, आप लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, किस सीट से लड़ रहे हैं, फिर अगला सवाल ये आता, आप बताते कि हम छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं तो वहां घेराबंदी हो जाती,
तो ये कंफ्यूजन बना के रखना चाहते हैं। और मुझे जो मेरा आकलन जो ये कहता है जी। कि कमलनाथ जी एक बार फिर चुनाव लड़ने से बचेंगे। जब सरकार होगी तब वो फिर कोई एक दीपक सक्सेना ढूंढेंगे, इस्तीफा कराएंगे और फिर वो जो है इस्तीफा दे देंगे, नहीं अन्यथा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अजय जी, ये कंफ्यूजन किसके लिए, आपके भीतर के लिए है या बाहर के लिए कंफ्यूजन है? देखिए मनोज जी, ये प्रक्रिया का सवाल है। आज अगर कमलनाथ जी घोषणा कर देते वो चुनाव लड़ेंगे तो चर्चा में आ जाता कि कमलनाथ जी प्रक्रिया से ऊपर हैं। जब सीईसी की बैठक नहीं हुई तो उनने अपने आप को कैसे घोषित कर दिया। देखिए स्पष्ट तौर पे स्पष्ट कहा गया और रणदीप सुरजेवाला जी ने भी उस बात को मोहर लगाया। प्रक्रिया तो यही होती है कि पार्टी का नेतृत्व और सीईसी फैसला करती है कौन कहां से उम्मीदवार हो सकता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और सभी दलों में प्रक्रिया के आधार पर ही उम्मीदवारी घोषित होती है। कांग्रेस में कभी कोई नेता ये घोषित नहीं करता है कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना ही है और मुझे उम्मीदवारी के लिए पार्टी की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं सर, है। पुराना अनुभव भी यही कहता ना सर, पुराना अनुभव भी यही था। वो चुनाव तो लड़े नहीं थे, बाद में चुनाव लड़े, उस समय सांसद थे वो, बाद में चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद फिर जो स्थिति आपने देखा था, चुनाव तो लड़े, वो बाद में लड़े, दीपक सक्सेना की जगह चुनाव लड़े। देखिए तो दिनेश जी सही कह रहे हैं, किसी दूसरे दीपक सक्सेना को ढूंढ लेंगे। देखिए मनोज जी, हार जीत का सवाल नहीं है, ये तो उससे बड़े परिप्रेक्ष्य की बात है। जब हम कह रहे हैं कि 230 सीटों पे ही हम कमलनाथ जी के नाम पे चुनाव लड़ने वाले हैं, जब हमारा फेस ही कमलनाथ जी हैं, 230 क्षेत्रों में 8.5 करोड़ जनता के बीच में हम जा रहे हैं। राहुल गांधी जैसा तो कुछ नहीं है ना, राहुल गांधी जैसा अमेठी से चले गए थे, वाई नॉट? देखिए मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव, बिखराव, खाली कुर्सियां, क्या क्या नहीं दिख रहा है, तो प्रदेश को और क्या चाहिए। और उसी तरह से अब जन आक्रोश यात्रा में देखिए किस तरह से जनता देखने के लिए बैठे भारी हुजूम, तभी तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमारे साथ है। दुर्गेश जी, कंफ्यूजन है आपके लिए, ऐसा नहीं है वो लड़ सकते चुनाव? देखिए, कमलनाथ जी पहले भी लड़े हैं और आगे भी लड़े, हमें कोई उससे कोई कंफ्यूजन मतलब नहीं, पहले भी जीते थे, अभी भी जीतेंगे ऐसा? क्योंकि हम जनता की सेवा के लिए 24/7 365 दिन 5 साल रहते हैं। और मनोज जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गारंटी की तो वारंटी भी खत्म हो गई इनकी, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो ये इन्हीं ऊपों में चल के चुनाव में चलते रहेंगे। कांग्रेस कहीं धरातल पर कहीं नहीं है। जितना स्पेस आप इनको मीडिया में देते हो, बाकी ये अपनी चिड़िया उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। जनता के बीच इनकी सर, वो दिन भर आरोप लगाते हैं कि आप लोग को ज्यादा समय देते हैं मीडिया में। देखिए, नहीं, जन आशीर्वाद यात्रा मैं आरोप नहीं, अरे कहीं कुछ नहीं। और जनता उड़ गई। आप अपने डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को लेके आगे बढ़ते रहिए, आप ये करते रहिए, आप कुर्सियां देखते रहिए, पर जनता हमारा सेवा भाव देख रही है, हमारा जनता सेवा भाव देख रही है कि ये पार्टी है कि 24/365 दिन 5 साल जनता के बीच में अगर कोई रहने का काम करता है तो वो भाजपा करते हैं। ये कांग्रेस वही है जो ट्विटर की चुड़िया उड़ाने में ही माहिर है, झूठ फैलाने में माहिर है, छल करने में माहिर है, कपट करने में माहिर है, धोखा देने में माहिर है। जनता यह समझती है। और जिस तरह से मनोज जी ये विचलित हो रहे हैं, बिल मिला रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, जनता भली भांति जानती है। जब आप विचलित होते हो ना, तो उसके पीछे आपका खालीपन होता है। कमलनाथ जी का चुनाव न लड़ना होता है, इसीलिए आप विचलित होकर ये बातें कर रहे हो। दिनेश जी, जैसा आपने कहा गारंटी और वारंटी, अब तो वारंटी भी नहीं रही, गारंटी की बात आपने, दोनों दलों ने अपनी अपनी गारंटियां ली है, उन्होंने अपनी गारंटी, लेकिन जाहिर है कि जब गारंटी देने की बात होती थी, जिसके पास सत्ता होती है वो अपनी गारंटी को, कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, वो अपनी गारंटी को बता पाने में कामयाब हो जाता है कि साहब हमने आपकी ये गारंटी ली, इन गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। ये जो गारंटी का सिलसिला है जिस तरह से चला, तमाम सारे मुद्दे, चाहे वो नारी सम्मान की योजना हो, बाद में हम देख रहे हैं लाडली बहना भी उसी तरह की एक योजना बनकर सामने है। हालांकि सरकार पहले से महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती रही। क्या ये माना जाए कि ये भी एक टेंशन है कांग्रेस के भीतर, जैसा आपने कहा कि रणनीतियां सामने आ जाती और जो कंफ्यूजन पैदा पार्टी के भीतर हो जाता, वो भी कई बार मुश्किल बढ़ा देता? नहीं, बिल्कुल मनोज जी, देखिए कांग्रेस से एक चूक तो हो गई, अब वो माने या ना माने, बिल्कुल उन्होंने जो गारंटियों को लेके जो नौसिखियापन दिखाया, कोई भी पार्टी सरकार में होती तो क्या करती, विरोधी का एजेंडा तो उसको लेके जाएगी ना। वो ऐसा थोड़ी करेगी कि मैदान खुला छोड़ दे, उसके पास अवसर हो और वो मैदान खुला छोड़ दे कि हाँ विपक्ष इस पर चुनाव लड़ ले। तो आपका नौसिखियापन है। आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर
इतने वरिष्ठ नेता जो बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, सालों तक देश चलाया, वो यहाँ चूक गए। आज आप देखिए, आज आप कांग्रेस क्या कह रही है? जन आक्रोश यात्रा है, क्या अपनी गारंटी पे यात्रा निकल रही है? क्या हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि साहब जो है हम इस मुद्दे पर आ रहे हैं चुनाव लड़ने, आप हमको वोट दीजिए? क्या कर रहे हैं आप? उस आक्रोश की बात कर रहे हैं जिसके लिए आप 5 साल सड़क पे नहीं दिखे। मनोज जी, आश्चर्य होता है, पटवारियों का मामला है, इस पर जो है 3 जगह कमीशन बैठक कर चुका, एक भी जगह कांग्रेस का कोई भी आदमी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। तो एलिगेशन लगाने से थोड़ी होता है। जो कह रहे हैं दुर्गेश कि आपने एक आरोप लगा दिया और भाग गए, तो जनता को बताइए ना, आपने जितने मुद्दे उठाए, आपने कहा कि आरोप पत्र जारी किया, उसके बाद 50% का आपने आरोप लगाया, तो उसके समर्थन में ये जो चिट्ठियां जारी करते हैं, इससे जनता नहीं समझती। आप ये बताइए कि शिवराज सिंह चौहान पर ये 50% का आरोप है, ये नरोत्तम मिश्रा पर आरोप है, ये भूपेंद्र सिंह पर आरोप है, आप बताइए ना प्रूफ के साथ, तो जाइए लोकायुक्त, तब तो मुद्दा होता है ना। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो जनता को लग रहा है कि आप पिछले 3.5 साल में एक इशू जनरेट नहीं कर पाए। और यहाँ विषय आ गया क्रेडिबिलिटी और डिसक्रेडिबिलिटी का। जब आप 15 महीने सरकार में थे, तो आपने क्या किया? जो पॉपुलर स्कीम थी वो बंद कर दी थी। अब शिवराज सिंह चौहान सरकार में इसका लाभ ले रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि मैं जो कहता हूँ वो कर देता हूँ। आज घोषणा करते हैं, कल आदेश जारी कर देते हैं। तो ये इसी के बीच चुनाव होता है। जनता क्यों छोड़ना चाहेगी? किस भरोसे पे छोड़ना चाहिए? इसके अंदर डर तो होगा ना। यदि बाइटे में सरकार नहीं आई भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सुविधा मिल रही है वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल अजय जी, अब जो आप सुनिए, आप अपना प्लान तो फैल कर ही देते, बहुत छोटा सा बता दीजिए जी। देखिए मनोज जी, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए उसकी या तो जनता, चाहे 50% कमीशन की बात हो, जनता स्वयं पीड़ित है या जनता गवाह है। आशीर्वाद है, जनता गवाह है, पॉजिटिव तरीके से आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप जन आक्रोश लेकर जाए। दूसरी तरफ हमने जब नारी सम्मान योजना की घोषणा करी, सो ये जिस तरह से लाडली बहना के नाम पे पैसे देने लगे, तो प्रदेश की बहनें नहीं जानती है कि 20 साल तक इन्होंने क्यों नहीं दिए। तो जनता जानती है कि भाजपा धोखा दे रही है। अब ये धोखा नहीं चलने वाला है। और 50% कमीशन राज की प्रदेश की जनता गवाह है। प्रदेश की एक जनता जानती है कि कमीशन राज चल रहा है मध्य प्रदेश। मनोज जी, ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, जैसा गुप्ता जी ने भी कहा कि ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे। अरे एविडेंस कहाँ है? प्रूफ कहाँ है? अगर आपके पास साक्ष्य है तो कहीं पर तो आप तो कहते हो व्यापम में भी कुछ नहीं हुआ। अरे तो फिर क्यों नहीं जन आयोग में क्यों नहीं आपने जन आयोग का गठन क्यों नहीं किया? झूठ बताते आप 15 महीने में एक कदम चले क्या? नहीं चले। जनता भली बात समझती है कि आप सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी के नेता हो, मुंह की जमा खर्ची करोगे, कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कहीं पे किसी चीज को दिखाओ नहीं, आप झूठ बोलने का काम करोगे, जोर जोर से बोलने का काम करोगे, चिल्लाने का काम करोगे। राहुल गांधी की चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, अजय यादव जी, दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव को लेकर हर दिन एक नई चीज देखने को मिल जाती। दोनों दल अपने अपने तरह से रणनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कमलनाथ ने एक नई बात कह दी है, तो क्या ये माना जाए कमल को कमलनाथ चौंकाएंगे? अब वो किस तरह से चौंकाएंगे, इस पर नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।